तो वेलकम है यार, फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेलमत जो था, आप देख सकते हो एक हैप्पी फैमिली थी, उसके पापा उसकी मम्मी और ये हेलमत जो बीच में हैप्पी फैमिली थी, लेकिन उसके पापा ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ही वॉज अ सपोर्टर एंड अ मेंबर ऑफ नाजी पार्टी। अब हम देखते हैं बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। अर्ली 20th सेंचुरी में देखोगे तो जर्मनी जो था एक पावरफुल एम्पायर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 से 1918 में, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया आप देख सकते थे सेंट्रल पावर्स थे और अलाइज में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया हो। और ऐसा उम्मीद किया जाता था कि जर्मनी जीतेगा, लेकिन रियलिटी क्या हुआ, जर्मनी जो है हार गया वॉर में। और उसकी इनिशियल गेम्स जो थी वो फ्रांस और बेल्जियम के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई, क्योंकि जहां पे अलाइज पावर जीते थे तो उनको जो वो कहें, उनको जर्मनी को वो फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो। उसके बाद 1917 में यूएस की जब एंट्री हुई ना, तो अलाइज पावर और स्ट्रेंथ मिल गया अलाइज पावर को, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा माना क्या होता ही है कि यूएस उस टाइम पे जो है ना सबसे पावरफुल मतलब देश था। मतलब जैसे ही उसकी एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। नवंबर 1980 में आप देख सकते हैं जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स लॉस्ट। अब आफ्टर डिफीट क्या हुआ, जर्मनी की उस टाइम पे जो एम्पेरर थे उनका नाम था केसर विलियम टू। ये बात आपको कहीं नहीं, कोई नहीं आपके एनसीईआरटी में नहीं दिखेगी, मैं बता रहा हूं, केसर विलियम टू वाज द किंग ऑफ द जर्मनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, किंग को एबिडिकेट कर दिया गया, यानी किंग को हटा दिया गया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेमार रिपब्लिक, यानी वेमार रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आप ये बोल सकते हो कि वेमार रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट जर्मनी में एक ही बात कर रहा है। ठीक है, अब वेमार कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर, रिक्सटैग पार्लियामेंट। जैसा कि हमने सोशलिज्म वाले चैप्टर में देखा था कि जो रशियन पार्लियामेंट था उसको डूमा कहते हैं, और यहाँ पे जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको रेक्सटैग कहते हैं। उसके बाद से वही है, इलेक्शंस होने लगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वुमेन भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगी। वेमार रिपब्लिक क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक को खुद अपनी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन किया था वेमार रिपब्लिक ने, इसके कारण ट्रीटी टर्म्स क्या थे, लॉस्ट, जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन खो दिया, 13% टेरिटरीज खो दिए, 75% आयरन, 26% कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुएनिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जर्मनी का पावर जो हो गया रिड्यूस्ड हो गया। और जो वॉर गिल्ट क्लॉज था ना, इट हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस। कंपनसेशन टू 6 बिलियन टू अलाइज को देना पड़ेगा जर्मनी को। और 1920s में क्या हुआ, जो अलाइड आर्मीज है दे ऑक्यूपाइड रेन लैंड, रिसोर्स रिच रेन लैंड, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था जर्मनी का। इसका इंपैक्ट क्या हो गया, नेशनल डिफीट हो गया, और जर्मनी ब्लेम वेमार रिपब्लिक फॉर नेशनल डिफीट एंड डिस्ग्रेस एट वर्साइल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आई होप इस क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, और यही हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना।